हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू घोस्ट नाइट्स। आज की जो इंसिडेंट है ये रेडिट पर सोफिया ने पोस्ट किया है। ये इंसिडेंट सोफिया के साथ नहीं हुआ है बल्कि उनके ग्रैंडमदर के साथ बचपन में हुई थी, जिनका नाम विली है। तो आइए बिना देर किए आज के इंसिडेंट को शुरू करते हैं। 21 दिसंबर 1929 फ्राइडे, हैम्पस्टेड, लंदन। 3 days मोर टू क्रिसमस। विली तब 12 साल की थी। She was desperately waiting to celebrate Christmas with her parents and relatives. घर में गेस्ट आएंगे, भाई बहन आएंगे, बहुत दिन बाद फैमिली गेट टुगेदर होगी, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स मिलेंगे। इस सब को लेकर विली बहुत एक्साइटेड थी। तो फाइनली वो दिन आती है जिसको विली का इंतज़ार था। रिलेटिव्स और नेबर्स सब विली के घर में आए और विली को बहुत सारा गिफ्ट्स मिलती है। पर उस गिफ्ट्स में एक गिफ्ट ऐसा था जो पूरी तरह से ब्लैक कलर से कवर हुआ था। उस गिफ्ट पर ना ही किसी का नाम मेंशन था और ना ही किसी की एड्रेस। विली वॉज एक्साइटेड। विली को जितने भी गिफ्ट्स मिले थे वो वाला गिफ्ट सबसे बड़ा था। विली बिना वेट किए उसे खोलती है एंड देयर वॉज अ डॉल इनसाइड इट। ए डॉल फ्रॉम नोवेयर। वो डॉल बड़ा तो था पर नया नहीं, पुराना था। कोई गिफ्ट में पुराना चीज़ कैसे भेज सकता है? दे वेर सरप्राइज्ड। जगह जगह पर फटा हुआ था और मिट्टी लगा हुआ था। इट वॉज डर्टी टू। इट वॉज क्रीपी, ओल्ड फैशन। उसकी आंखें नेवी ब्लू थी और लिप्स रेड थी। उस डॉल के गले पर हैना लिखा हुआ था। विली के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसे फेंक दें, पर विली को हैना बहुत पसंद आ गई थी। विली के जिद के कारण विली के पेरेंट्स हैना को घर में रहने की इजाज़त देते हैं। और एक बात जो मैंने हैना के बारे में नहीं बताया कि हैना टेक्नोलॉजिकली थोड़ा डेवलप्ड थी। मतलब 1929 में भी वो बात करने वाली डॉल थी। इट्स क्वाइट रेयर। सभी गिफ्ट्स में से विली को हैना सबसे पसंद थी। विली के घर में विली के बेडरूम के पास उसके मॉम डैड की बेडरूम थी। उसी रात जब विली की मॉम की नींद टूटती है तब विली की मॉम पानी लाने किचन में जाते वक्त उन्हें विली की बेडरूम से किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आती है। शी एंटर्ड इनटू द रूम और वो देखती है कि आवाज़ हैना से आ रही थी। वो सरप्राइज नहीं होती क्योंकि उन्हें पता था कि हैना एक इलेक्ट्रिक डॉल है। 10-15 दिन के बाद विली हैना के साथ खेलते वक्त विली की मॉम ऑब्जर्व करती है कि हैना विली के साथ बात कर रही है। शी वॉज सरप्राइज्ड। डॉल बात कर सकती है पर किसी बात का रिप्लाई देना वॉज नॉट नॉर्मल। अब वो विली के पास जाती है पर तब हैना वॉज लाइक नॉर्मल। जैसे जैसे दिन बीतता है ये सब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, क्रीपी इंसिडेंट्स अब और भी बढ़ना शुरू हो गया था। वन डे विली के फादर अपने ऑफिस के काम में स्टेट के बाहर गए हुए थे। उस रात विली अपने मॉम के साथ उनके रूम में सो गई थी, पर आज हैना अकेले विली के रूम में थी और विली अपने मॉम के रूम में थी। रात के करीब 2-2:30 बजे विली की मॉम को डोर को नॉक करने की आवाज़ आती है। शी वॉज नर्वस एंड फ्राइटेंड टू। आफ्टर सम टाइम्स डोर के खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है। शी ओपन्ड द डोर पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब विली की मॉम सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी फाइंड्स हैना इन हर किचन। इन सब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को लेकर विली की मॉम डिप्रेस्ड थी। वो अब सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि हैना पोजेस्ड है। अब वो हैना को लेकर स्टोर रूम में रख देती है
और स्टोर रूम को लॉक कर देती है। अभी भी विली की मॉम अंदर से डरी हुई थी। अगले रात करीब 2-2:30 बजे विली की मॉम को फिर से ये फील होता है कि जैसे कोई डोर को नॉक कर रहा है। पर इस बार विली की मॉम डर से बेड के नीचे नहीं उतरती। अब विली की नींद टूट जाती है। अब विली कुछ बोलने से पहले उसकी मॉम उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं। कुछ टाइम बाद वो डोर नॉक होना बंद हो जाता है। विली की मॉम अब थोड़ा सांस लेती है, पर अब भी वो रो रही थी। पर तब तक तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद डोर की नॉक करने की आवाज़ नहीं, बल्कि ऐसा आवाज़ आता है कि जैसे डोर को कोई खरोच रहा है। फिर उस तरफ से आवाज़ आता है, विली, विली, अब आ भी जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अगले सुबह विली के फादर घर में आते हैं। उनके डोरबेल सुनते ही विली और उसके मॉम डोर को खोल के बाहर जाते हैं। विली की मॉम सब बातें विली की डैड को बताते हैं। फिर वो देखते हैं पिछली रात जो दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ आ रही थी, पूरा दरवाज़ा, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने चाकू से दरवाजे पर बार बार हमला किया। अब पूरी फैमिली डरी हुई है। कुछ टाइम बाद विली की मॉम विली की बेडरूम साफ़ करने के लिए उसके बेडरूम में जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी ब्लैंकेट बेड पर खुली पड़ी है। फिर ब्लैंकेट को उठाने पर वो देखती है कि हैना चाकू पकड़ के उस ब्लैंकेट के नीचे उस बेड पर सोई हुई है। वो चिल्लाती है, फिर बेहोश हो जाती है। विली और उसके डैड भागते हुए विली की मॉम के पास आते हैं। फिर पूरी इंसिडेंट उन्हें समझ आती है। अब विली के फादर हैना को लेकर निक को दे देते हैं। निक जो उस एरिया का रैकपिकर था। अब विली और उसकी फैमिली सांस लेती है, पर अब तक उन्होंने बुरा देखा ही कहाँ था। अगले सुबह जब विली के फादर डोर को खोल के न्यूज़पेपर लाने जाते हैं तो हेडलाइंस पर देखते हैं कि निक इज़ डेड। निक के बॉडी पर बार बार किसी ने चाकू मारा। जब विली के डैड अपने लॉन में जाते हैं तब वहाँ देखते हैं कि हैना चाकू पकड़ के वहाँ पर बैठी हुई है। उसके हाथ में अभी भी खून था। अब पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी। तब विली की फैमिली ये डिसाइड करती है कि जैसे हैना यहाँ पर आई थी एक बॉक्स में कवर होके, उसी तरह बॉक्स में कवर करके घर के पीछे वाले बड़े से जंगल में उसे छोड़ देंगे। फिर उस घर को छोड़ देंगे। उसके बाद फैमिली यही करती है, उस घर को छोड़ देते हैं। पर आज भी हेम्पस्टेड का वह घर हॉन्टेड हो चुकी है। आज भी हैना विली की फैमिली को उस घर में इंतज़ार कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Please do subscribe my channel and like my videos.